गाइस, आप लोग कब आ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त मौज में हो। इस टाइम पे मैं किचन में हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा। एंड मैं धोने वाली हूँ बर्तन, क्योंकि थोड़ी देर में आने वाले हैं लाली दीदी एंड जीजू। तो उन दोनों के आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफी दिन के बाद में लाली दीदी से मिलेंगे एंड बहुत दिन के बाद में तो हम जीजू से मिलने वाले हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। जल्दी जल्दी से हम अपना काम निपटा लें। एंड फिर मैं और पीयू जाते हैं दुकान, जहाँ सबसे पहले हम जाके खीरा लेते हैं, क्योंकि वो सैलेड के काम आते हैं। इसलिए जल्दी से हम 1 किलो खीरा ले लेते हैं एंड जल्दी जल्दी हम लोग दुकान पहुँचते हैं, जहाँ पे मैं इनो लेती हूँ एंड फिर आंटी से मैं एक सोन पापड़ी का डब्बा भी लेती हूँ, क्योंकि सोन पापड़ी हमें बहुत पसंद है। यहाँ पे हम देख रहे थे कहीं जीजू और लाली दीदी आ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम वैसे भी बहुत लेट हो गए थे, इसलिए हमें डर लग रहा था कि वो कहीं आ ना जाए। जल्दी जल्दी सामान लेते हैं, जल्दी जल्दी घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि डर तो रहता ही है। इसलिए घर जाके मैं बेसन में हल्दी डालती हूँ, लाल मिर्ची, नमक, सारी चीज़ें बड़ी मम्मी से पूछ पूछ के, क्योंकि मुझे आता नहीं है। एंड फिर मैं इनो डालती हूँ तो बड़ी मम्मी मना कर देती हैं, अभी नहीं बाद में डालना। फिर मैं पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ इसको अच्छे से। मीडियम साइज का बैटर बना के मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ एंड फिर मैं पानी चढ़ा देती हूँ। एंड फिर मैं देखती हूँ अभी टाइम कितना हो रहा है एंड फिर मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ और मैं और मान्या करते हैं लाली दीदी एंड जीजू का इंतज़ार। लेकिन ये लोग पता नहीं कब आएंगे। यहाँ पे अम्मा ने जो है आज नई बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि वैसे तो हमारे घर में नई बेडशीट बिछती नहीं है एंड पूरा बैठक साफ कर दिया था, लेकिन ये दोनों पता नहीं कब आएंगे। एंड इतनी देर में जीजू एंड लाली दीदी भी आ जाते हैं बाइक से। एंड दोनों ऐसे पैक होके आए थे जैसे कि ये कहीं पर डकैती डालने जा रहे हो। हाथ पैर मुंह सब कुछ बिल्कुल पैक, आंखें छोड़ के। एंड फिर पीयू लाली दीदी का सारा सामान लेती है एंड आदर्श भैया सामान लेते हैं। फिर अम्मा जो है लाली दीदी के ऊपर से पानी को उसारती हैं एंड फिर लाली दीदी हमारी आती हैं अंदर। लाली दीदी अंदर आती हैं एंड जीजू भी बाइक को अंदर रख देते हैं। एंड फिर बड़ी मम्मी लाली दीदी के पैर छूती हैं एंड उनसे मिलती हैं। फिर जीजू भी आ जाते हैं तो बड़ी मम्मी जीजू के भी पैर छूती है। फिर उसके बाद में पीहू जो है जल्दी जल्दी से 2 गिलास में ठंडा पानी निकाल लेती है एंड जीजू एंड लाली दीदी के लिए लेके जाती है। फिर पीयू सबसे पहले जीजू को पानी देती है एंड लाली दीदी को देती है, तो वो मना कर देती हैं कि उन्हें नहीं चाहिए। एंड फिर हम लोग देते हैं स्प्राइट, ताकि मन एकदम फ्रेश हो जाए। पीहू लेके जाती है, लेकिन इसको शर्म आती है, मेरे से बोलती है, तो मैं तो साफ मना कर देती हूँ, ना बाबा ये काम मुझसे नहीं होगा। फिर पीहू लेके जाती है एंड जीजू को देखते ही इसके दांत बाहर आ जाते हैं, हंसने लगती है। एंड ये लाली दीदी एंड जीजू को स्प्राइट देती है एंड फिर हम लोग यहाँ पे सभी लोग बैठ के बातें करते हैं। एंड फिर बड़ी मम्मी आती हैं तो वो आके जीजू के पैर छूती हैं एंड लाली दीदी के भी।
ढोकला बना रही थी। मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरा ढोकला कितना अच्छा। देखो तो ये ढोकला है, पता नहीं क्या बनेगा। पूरे ढोकला पानी पानी हो गया। वो गाना है ना, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। ढोकले के ऊपर वही वाला गाना हो रहा है। एंड फिर पीहू जो है सैलेड के लिए जल्दी जल्दी से खीरे को छील लेती है। एंड लाली दीदी खाने की प्लेट लगाती हैं एंड बड़ी मम्मी रोटियां सेक देती हैं एंड बहुत फास्ट। फिर लाली दीदी जो है रोटियों में घी चुपड़ती हैं, क्योंकि घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा घी तो घर का बना हुआ होता है। फिर लाली दीदी जो है जल्दी जल्दी से रोटियों को घी से चुपड़ देती हैं। एंड फिर ये लोग जो हैं बैठक में बैठ के खाना खाते हैं। एंड मेरी और पीहू की यहाँ लड़ाई चल रही थी, इसलिए मैंने ये प्रूफ बनाया था। देखो बुआ पहले मार के गए, पहले गाने आ रहे हैं, मैंने इनको दिखा दे रही हूँ। अब देखो बुआ मेरी बात में भरोसा ऐसे कैसे गई। फिर लाली दीदी जो है आदर्श भैया को पैसे देते हैं एंड आदर्श भैया और मैं जाते हैं बाहर आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ पे हम लाली दीदी का इंतजार कर रहे थे एंड फिर लाली दीदी आती हैं और आके हमें पैसे देती हैं एंड आदर्श भैया को बता देती हैं कि क्या लेना है और क्या लेके आना है। एंड फिर आदर्श भैया गाड़ी चालू करते हैं एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं। इस टाइम पर 10:30 बज रहे थे, लेकिन हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम लेने के लिए। पूरा रोड बिल्कुल सुनसान, एक भी दुकान नहीं खुली थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा कि कहीं पुलिस ना हो। लेकिन बिल्कुल रोड खाली थी, कोई भी नहीं था, तो हम लोग जल्दी से आइसक्रीम ले लेते हैं। आदर्श भैया पैसे देते हैं एंड यहाँ पे अंकल भी जो है कुल्फियाँ निकाल लेते हैं। फिर मैं आदर्श भैया से पैसे लेती हूँ एंड अंकल जो है आइसक्रीम को काउंट कर लेते हैं कि जितनी हमने मांगी थी उससे ज़्यादा है या कम है। एंड यहाँ पे अंकल जो है हमारी आइसक्रीम्स को पैक कर देते हैं एंड मैं अंकल को पैसे दे देती हूँ। फिर मैं अपने लिए लेती हूँ एक कॉर्न, क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत पसंद है। एंड फिर मैं और आदर्श भैया निकल जाते हैं वापस घर के लिए, लेकिन बीच में एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड फिर सबसे पहले हम लोग जाते हैं दूसरे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे आस्का दीदी थी। तो मैं गेट खोलती हूँ एंड अंदर जाती हूँ। एंड जल्दी से चप्पल उतार के मैं जाती हूँ अंदर वाले रूम में। हाँ
हाँ वॉइस ओवर कर रही। यहाँ पे गेट नहीं खुल रहा था, इसलिए जबरदस्ती धक्का देने के बाद ही इन लोगों ने गेट खोला। फिर मैं आस्का दीदी को दे देती हूँ उनकी आइसक्रीम, ये बोलकर कि लाली दीदी ने भेजी है, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। एंड फिर मैं वापस चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि आदर्श भैया मेरा इंतजार कर रहे थे। एंड फिर यहाँ पे पीयू हमारा इंतजार कर रही थी, एंड ये गुस्सा भी थी क्योंकि इसको लेके नहीं गए थे। फिर लाली दीदी एक एक करके सबको आइसक्रीम देती हैं, एंड मैं भी इंतजार में थी कि मेरी बारी कब आएगी। एंड फिर लाली दीदी जो है फाइनली मुझे भी देती हैं। फिर हम सभी लोग जो है मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाते हैं। वैसे थैंक यू लाली दीदी एंड जीजू हम लोगों को आइसक्रीम की पार्टी देने के लिए। यहाँ पे पापा, अम्मा, लाली दीदी हम सभी लोग जो हैं बातें कर रहे थे बैठ के। यहाँ पे 11:30 हो गए थे, नेहा दीदी और आस्का दीदी भी आ गए थे। मैं सुनिए बेस्ट ऑफ लक टुमारो के लिए वीडियो बनाऊंगी मैं। लाली दीदी बेस्ट ऑफ लक बिकॉज टुमारो योर एग्जाम। प्लीज करेंगे। देखो जरूरी नहीं है आप लोग पढ़ाते रहे तो सब हमारे घर में पता है सबसे। एंड फिर आदर्श भैया स्कूटी निकालते हैं, निक्को दीदी भी बाहर आती हैं। फिर निक्को दीदी आदर्श भैया के साथ स्कूटी पे बैठ जाते हैं, एंड ये लोग मुझे बाय बाय करते हैं। उसके बाद में फिर मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि 1 बज गया था।